हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मम्प्स। तो मम्प्स को हिंदी में कन्फेर बोलते हैं या गलफुल्ली या गलसोथ भी बोलते हैं। ये एक वायरल बीमारी है, बहुत संक्रामक रोग है। जब इसका हवा चलता है तो जब देखेंगे कि में अगर एगो मम्प्स का केस आया तो फिर देखिएगा कि तुरंत दूसरा, तीसरा, चौथा भी 2 दिन 4 दिन के अंतर में पूरा फैल जाता है ये। और कान के नीचे जो गड्ढा होता है उसमें सूजन आ जाती है। और सूजन इतनी तेज होती है कि कान के नीचे का हिस्सा बहुत मोटा हो जाता है। कई बार देखेंगे कि गला के नीचे का भाग लटका हुआ है। तो इस शुरू में कम बुखार रहता है, कई बार बुखार भी ज़्यादा हो जाता है। सिर दर्द बहुत होता है, मुंह खोलने में बहुत तकलीफ़ होती है, मुंह खोला नहीं जाता है। और इस सब के वजह से जो पेशेंट है, रोगी है, वो भोजन भी ठीक से नहीं कर पाता है। तो इसमें सूजन सबसे पहले कहाँ पर आती है? तो सूजन सबसे पहले कान के नीचे आती है, फिर दाएं पहले बाएं भाग में सूजन आप देखेंगे और फिर उसके बाद दाएं भाग में सूजन देखेंगे। फिर देखते हैं कि सूजन आया। वायरल इन्फेक्शन का तो नियम ही होता है कि बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन होता है। तो थोड़ा थोड़ा दर्द से शुरू हुआ, एकाएक देखिए कि बहुत ज़्यादा सूजन हो गया है। और सूजन की बात करें तो ये रहेगा 2 रोज़ रहेगा, फिर उसके बाद फिर कम हो जाता है, उसके बाद फिर ज़्यादा हो जाता है। और ये जो अगर इसको ठीक कर दीजिए मम्प्स को, तो मम्प्स को के ठीक होने के बाद कभी कभी हम देख सकते हैं कि स्तन कोष या अंडकोष बढ़ जाता है। तो इसको अगर आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर हो या ग्लव्स हो तो हाथ में लगा करके उसको चेक कर सकते हैं। और चमड़ा को थोड़ा सा खींच करके छोड़ दीजिए, देखिए ये कंपन युक्त है कि नहीं। अगर कंपन युक्त है तो देखेंगे कि मांस में इस तरह का जो कंपन और सूजन मम्प्स का ही पहचान है। और सर्दी बुखार भी हो सकता है। बुखार तो हल्का फल्का हो या ज़्यादा हो, बुखार तो इस केस में आता ही आता है। तो इसमें कहा जाता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, पेशेंट को थोड़ा सा आराम करने दीजिए। मुंह खोलने में परेशानी हो रही है तो ज़बरदस्ती नहीं ये कीजिए। और दूध, फलों का रस, खास करके डाव जो होता है, नारियल वाला डाव, इसमें बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। और बेलाडोना क्यू को हम आधा गिलास पानी में 2 बूंद डाल करके कुल्ला करने के लिए कह सकते हैं, दे सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। और कई बार इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, आप सिर्फ गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके कुल्ला करवाइए तो उससे फ़ायदा हो सकता है। या फिर कैलेंडुला क्यू आधा कप गर्म पानी में 5 बूंद से 7 बूंद डाल करके दीजिए तो उससे भी कुछ कुल्ला करवा सकते हैं। या बाहर अगर बर्दाश्त हो तो गर्म पानी में कैलेंडुला और क्यू 5 से 7 बूंद और बेलाडोना 1 बूंद डाल करके उसको रुइया से उसको सेकाई कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं दवाई पर। तो दवाई में आप देखेंगे कि सबसे जो उपयुक्त दवाई है इस मामले में वो है फाइटोलेका। अगर मुंह खोला ही नहीं जा रहा हो, निगलने में भी परेशानी हो रही हो, तो आप फाइटोलेका उसको दे सकते हैं, उससे बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और ख़ास बात यह है कि फाइटोलेका 30 पावर में या 200 पावर में सुबह शाम, और उसके साथ बेराइटा का 30 पावर में दोपहर रात दे सकते हैं। और जब टपकन वाला दर्द होगा तो बीच बीच में 1 से 2 खुराक बेलाडोना भी दे सकते हैं। फिर एक कम्बिनेशन है मर्क वाइवस का। तो गलफुल्ली गलसोथ यानी कि मम्प्स में हम मर्क वाइवस 200 सुबह शाम और बेलाडोना 200 दोपहर रात देते हैं। या तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होने पर तो 1-1 घंटा के अंतर से भी चला सकते हैं। फिर एक दवाई है पेरोटिडिनम 200। तो ये जो है सो प्रतिषेधक दवाई के रूप में काम करता है, प्रिवेंटिव दवाई के रूप में। तो जब मम्प्स का पूरा एकदम
चल रहा हो कि पूरा मम्स फैल रहा है और बहुत बच्चा सबको हो गया है, या आपके आस पड़ोस में हो और आप भयभीत हो गए हों कि कहीं हमको भी नहीं हो जाए, तो पेरोटिडिनम 200 पावर का डेली एक एक खुराक सेवन करने से आप देखेंगे कि फिर ये बीमारी आपको या आपके बच्चे को नहीं लगी। फिर इन दवाइयों के अलावा एक दवाई है फिलोकार्पिन। तो फिलोकार्पिन जो है वो भी बहुत अच्छी दवा है, 30 पावर में। उसको भी हम सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं 3 से 4 बूंद। और साथ में जैसे बेलाडोना हो गया, या मतलब आर्सेनिक एल्बम हो गया, या हाइपेरिकम हो गया, तो ये सभी दवाई लक्षण के हिसाब से हम दे सकते हैं। तो एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि आदमी को मम्प्स हुआ, मम्प्स का सूजन तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद अंडकोश में सूजन आ गया, या मतलब स्तन में सूजन आ गया, तो उस केस में हम देते हैं पल्स्टिला या कार्बोविस 200 से 300 230 पावर से लेकर के 200 पावर तक उसको यूज करते हैं। और इससे अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो हम एब्रेटेनम दे देते हैं 30 पावर में, 4-4 घंटा के अंतर से 3 से 4 बूंद, मतलब 3-4 खुराक देते हैं, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा भी मतलब ट्राइफोलियम एक दवा है, वो भी कर्णमूल और गांठ फूलने की प्रतिशोधक दवा के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। तो इन दवाइयों को ध्यान में रखें, लक्षण मिलावें और डॉक्टर के सलाह पर इसका सेवन करें तो बहुत